दोस्तों, आज हम धीरूभाई अंबानी के छोटे बेटे अनिल अंबानी के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने कभी आसमान की बुलंदियों को छुआ पर आज जमीन पर गिर गए हैं। अनिल अंबानी फेमस इंडियन बिजनेसमैन धीरूभाई अंबानी के छोटे बेटे हैं। धीरूभाई अंबानी जी ने खुद के दम पर एक एम्पायर बनाया था। 2002 में धीरूभाई अंबानी के निधन के बाद कुछ सालों तक दोनों भाइयों ने साथ मिलकर काम किया और 2006 में लड़ाई की वजह से उन्होंने बिजनेस का बंटवारा कर लिया। अनिल अंबानी को टेलीकॉम इंडस्ट्री, रिलायंस एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फाइनेंस का बिजनेस मिला। वहीं मुकेश अंबानी को पेट्रोकेमिकल, टेक्सटाइल, रिफाइनरी एंड ऑयल गैस का बिजनेस मिला। अनिल अंबानी का काम बहुत ही अच्छा चल रहा था और उन्होंने खूब कामयाबी पाई। 2008 में अनिल अंबानी का नेटवर्थ $42 बिलियन हो गया। इसी के साथ वो दुनिया के 6 रिचेस्ट पर्सन भी बन गए और उसी समय मिस्टर अंबानी के पास रिलायंस टेलीकॉम के 66% स्टेक था। इस दौरान उन्होंने अपने बिजनेस को खूब एक्सपेंड किया और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे एयरपोर्ट, रोड, रियल एस्टेट, मेट्रो ट्रेन जैसे फील्ड में भी काम शुरू किया। रिलायंस कम्युनिकेशन 31 जुलाई 2002 में शुरू हुई थी। पहले कंपनी 2G की सुविधा देती थी। फिर 2010 में स्पेक्ट्रम ऑक्शन के बाद रिलायंस कम्युनिकेशन ने इंडिया में 3G लाने का लाइसेंस करीब 6,000 करोड़ रुपए में ली और देश के 3 शहरों में 3G की सुविधा देने लगे। फिर 2012 तक टेलीकॉम इंडस्ट्री में 3G सर्विस की प्राइस 61% तक कम हो गई। रिलायंस कम्युनिकेशन की वजह से 2G एंड 3G नेटवर्क लोगों के बीच बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया। 2007 में अनिल अंबानी की कंपनी आरकॉम का शेयर 766 रुपीज़ पर शेयर था, जो आज के समय में ₹1 हर शेयर के हिसाब से भी नहीं है। अनिल अंबानी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में इतना डूब गए थे कि उन्हें समझ ही नहीं आया कि उनके कंपनी पर कर्ज बढ़ता जा रहा है। उन्होंने अपने सभी बिजनेसेस में खूब पैसा लगाया। प्रॉफिट की बात तो दूर की है, कुछ बिजनेसेस में उन्होंने जितना पैसा लगाया था उससे बराबर रिटर्न भी नहीं मिला। इसी वजह से रिलायंस पावर का कर्ज पिछले 10 साल में 500 करोड़ रुपए से बढ़कर 31,700 करोड़ रुपए हो गया है और आरकॉम के लिए भी इन्होंने बहुत ज़्यादा कर्ज लिया था। पावर और टेलीकॉम इंडस्ट्री में इतने चैलेंजेस होने के बावजूद भी अनिल अंबानी कई और इंडस्ट्रीज में बिजनेस करने लगे, जैसे सीमेंट, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। बिजनेस बढ़ाने के साथ अंबानी ने कई इंडियन कंपनी के साथ साथ फॉरेन कंपनी और बैंक से काफ़ी कर्ज लिया। स्वदेशी कंपनी एरिक्सन और चाइना के कई बैंक जैसे चाइना डेवलपमेंट बैंक्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ चाइना, इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बैंक ऑफ चाइना जैसी कंपनियों से भी काफ़ी कर्ज लिया था। डेब्ट इतना ज़्यादा हो गया कि उसे चुकाना मुश्किल होने लगा, जिसके बाद स्वदेशी कंपनी एरिक्सन ने रिलायंस टेलीकम्युनिकेशन को इंसॉल्वेंसी घोषित करने के लिए 3 पिटीशन फाइल किया और इन 3 पिटीशन को NCLT यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने एक्सेप्ट कर लिया। फिर तो अनिल अंबानी की जेल जाने तक की नौबत आ गई थी। इसके बाद उनके बड़े भाई मुकेश अंबानी ने उनकी बेल करवाई और 580 करोड़ रुपए की मदद भी की। इस समय रिलायंस कम्युनिकेशन पर टोटल 46,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। आरकॉम आज बैंकक्रप्ट होने के कगार पर है, इसलिए कंपनी के एसेट की बोली भी लगाई जा रही है और मुकेश अंबानी इन एसेट को खरीदने की प्लानिंग भी कर रहे हैं। टेलीकॉम इंडस्ट्री को डुबाने में जियो का नाम भी शामिल है। जियो ने बहुत ही कम प्राइस पर लोगों को 4G की सुविधा दी, जिसके बाद टेलीकॉम इंडस्ट्री में ही बुरा दौर आ गया। वोडाफोन और आइडिया को तो मर्ज होना पड़ गया और एयरटेल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। रिलायंस ग्रुप पर इस समय करीब 90,000 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया है। कर्ज को चुकाने के लिए कंपनी के एसेट बेचने पड़ रहे हैं। यहाँ तक कि अनिल अंबानी ने इंश्योरेंस कंपनी में अपनी कंपनी के स्टेक को अपने ही जापानी पार्टनर्स कंपनी को बेच दिया। बहुत ज़्यादा कर्ज हो जाने से और ख़राब मैनेजमेंट की वजह से आज अनिल अंबानी बुरे दौर से गुजर रहे हैं। जिस तरीके से ये कंपनी अपने एसेट बेच रही है, उस तरीके से हालात सुधरने की उम्मीद भी नहीं है। दोस्तों, आज अनिल अंबानी की नेटवर्थ $1.7 बिलियन यानी करीब 12,070 करोड़ रुपए हो गया है, जो कभी $42 बिलियन यानी करीब 2,89,800 करोड़ रुपए थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।